ताओ ते चिंग, लाओ त्से के विचार। कुछ हैं जो अपरिभाषित हैं, फिर भी संपूर्ण है, शाश्वत है, जो धरती और आकाश से भी पहले से है, शांत और अपार, स्थिर है शुरुआत से और फिर भी मौजूद है, सभी चीज़ों की उत्पत्ति का कारण है। मैं इसका नाम नहीं जानता, पर इसे ताओ के नाम से कहता हूँ। ताओ जिसे जाना जा सके वह शाश्वत ताओ नहीं है। नाम जिसे लिया जा सके वह नित्य नाम नहीं है। अगर इसका नाम है तो यह अन्य वस्तुओं की तरह है। नाम और रूप ही से सभी चीज़ों का अस्तित्व है, उत्पत्ति है। वास्तविकता को देखने के लिए इच्छाओं को त्याग दो, मिथ्या देखने के लिए इच्छाओं को रहने दो। इनके नाम भिन्न हैं, फिर भी ये एक है। सोचो इस बारे में और तुम पता लगा लोगे। अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो कोई चीज़ घृणित भी होगी। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो कोई चीज़ बुरी भी होगी। आप कुछ नहीं पा सकते बिना कुछ खोए। अगर कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई काम आसान भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऊपर होती है तो कुछ चीज़ें नीचे भी होती है। तुम संगीत सुन रहे हो क्योंकि यह शोर नहीं है। आप प्रथम आते हो तो कोई बाद में भी आएगा। साधु मुनि अपना काम कर लेते हैं बिना एक भी अंग हिलाए। वे अपनी बात रख देते हैं बिना शब्द कहे। जब विपत्तियां आती हैं तो वे धैर्य रखते हैं। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर जो कुछ भी होता है वे उसका उपयोग करते हैं। वे कार्य करते हैं बिना किसी का समर्थन चाहे। जब कार्य पूर्ण हो जाता है वे अगले कार्य की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वे इसके श्रेय की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए उनका कार्य पूर्ण रहता है। अगर आप अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं तो लोग आपका समय खराब करेंगे, आपके सामने अपना प्रभाव बनाने के लिए। अगर आप चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व देते हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप लोगों को सिर्फ प्रसन्न देखना चाहते हो तो तुम उनको वास्तविकता से परे कर रहे हो। चीज़ों को हृदय से ज़्यादा महत्व मत दो, वह लोगों को आपसी कलह से बचाएगा। मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा भाव मत दो, यह लोगों को चोर बनने से बचाएगा। लोगों को ज़्यादा लालसा मत दो, यह उनके हृदय को संशय से दूर रखेगा। साधु मुनि नेतृत्व करते हैं, वे अपनी लालसाओं को कम करते हैं और उनको स्वयं पर भरोसा करना सिखाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं भूलना जो वे अब तक जानते हैं और वो जो वे जानना चाहते हैं, ताकि कोई भी उनका बेवजह फ़ायदा न उठा सके। हर वक्त चीज़ों की लालसा करना बंद करो और देखो कि क्या घटित हो रहा है। यहाँ पर कितनी ताओ है, जितनी तुम्हें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। तुम्हें जितनी चाहिए सारी ले लो, यहाँ और भी होगी। तुम इसे देख नहीं सकते, पर यह हमेशा आसपास होती है। यह कहाँ से आती है? यह तो पूर्वजों की भी पूर्वज प्रतीत हो रही है। यह किसी का पक्ष नहीं लेती, यह अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं करती। इसी तरह साधु मुनि भी किसी का पक्ष नहीं लेते, वे सबको एक समान समझते हैं। जगह जो कि है स्वर्ग और धरती के बीच में हवा की तरह है। उसका आकार बदलता है पर रूप नहीं।
जितना यह चलती है उतनी ही यह बदलती है। दमदार बात में शब्द कम होते हैं। इसी तरह अपने उसूलों पर बने रहना चाहिए। ताओ एक शाश्वत रहस्य है और हर चीज का आरंभ ताओ से है। यह हर चीज के अंदर है, बस जरूरत है तो पहचानने की। यह कभी नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि यह कोशिश नहीं कर रही किसी चीज को पाने की। साधु मुनि स्वयं को बाद में देखते हैं, इसलिए तो वे सबसे आगे रहते हैं। वे चीज़ों पर निर्भर नहीं रहते, इसलिए तो वे उन्हें रखने में सफल होते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती जिस पर वे नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए ही तो वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वे अपने को पूरी तरह से अलग रखते हैं, इसलिए ही तो वे बचे रहते हैं। यह इसलिए नहीं है कि वो निस्वार्थ है, इसलिए कि वे स्वयं के प्रति जागरूक है। सही कार्य करना जल की तरह है। यह सबके लिए अच्छा है और बहता है वहाँ बिना किसी परवाह के। जहाँ वह जाता है ताओ की तरह। अपने पैर जमीन पर रखो और जागरूक रहो कि क्या जरूरी है वह रहो। जब लोगों को तुम्हारी आवश्यकता हो, कहो जिसका कुछ तात्पर्य हो। हर चीज के लिए तैयार रहो। करो जो तुम कर सकते हो जब उसको होना चाहिए। अगर तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे औरों के साथ, तो कोई तुम्हारे साथ भी नहीं करेगा। ज़्यादा भरने से अच्छा है समय रहते रुक जाना। अगर तुम ज़्यादा पी लेते हो तो तुम नशे में धुत हो जाओगे। अगर तुम ज़्यादा संपत्ति जमा करोगे तो तुम उसके अंदर आसक्त हो जाओगे। अगर तुम सिर्फ सफलता की कामना करोगे तो असफलता में उलझ जाओगे। जो तुम करना चाहते हो उसे करो, फिर आगे बढ़ जाओ। यही तो ताओ का रास्ता है। क्या तुम पकड़ जमा सकते हो अपने अहंकार पर और तब भी ताओ पर केंद्रित रह सकते हो? जो तुम करते हो अपनी जीवन शक्ति का संग्रह जीवन में अनुकूलनशीलता पाने के लिए। क्या तुम बने हो एक बच्चे की तरह? क्या तुम स्वयं का निरीक्षण कर सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारे सामने क्या है? क्या तुम एक नेता हो सकते हो बिना खुद को व्यवस्थापक समझे? क्या तुम समझ सकते हो जो हो रहा है और क्या उसे होने दे सकते हो? क्या तुम भूल सकते हो जो तुम जानते हो और उसे समझ सकते हो जो वास्तविक है? क्या तुम पोषण कर सकते हो अपने लोगों का, उनको तुम्हारा कर्जदार समझे बिना? वस्तुओं को रख सकते हो बिना उसमें आसक्त हुए? कार्य कर सकते हो बिना उसका फल चाहे? नेतृत्व कर सकते हो बिना हुक्म दिए? यही तो सभी सही करने का रास्ता है। एक पहिए के अंदर ताड़ियाँ होती हैं, पर वह एक खोखली नली के चारों तरफ घूमता है। एक बर्तन मिट्टी का बना होता है, पर हम जल उसके अंदर रखते हैं। एक घर ईंटों और लकड़ी से बना होता है, पर हम रहते तो दीवारों के बीच की खाली जगह में हैं। हम किसी वस्तु पर काम करते हैं और किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि है कुछ भी नहीं। दृष्टि धुंधलाती है, ध्वनि बहराती है, इच्छाएं हृदय के साथ खेलती हैं और ये संसार हमारे मन के साथ। पर एक साधु मुनि इन सबको देखता है और जो वास्तविक है उसी पर एकाग्र रहता है। विजयी होना कभी कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है। आत्मविश्वास आपको उतना ही झकझोर सकता है जितना कि डर। इसका क्या मतलब है कि
जितना कभी कभी हारने जैसे बुरा भी हो सकता है। जब तुम हारे हुए होते हो तो तुम कोशिश करके ऊपर उठ सकते हो, लेकिन जब तुम ऊपर ही होते हो तो तुम जल्दी से नीचे गिरते हो। हार जीत की परवाह मत करो और जो तुम्हें करना है उसे करो। इसका क्या मतलब है कि आत्मविश्वास आपको उतना ही झकझोर सकता है जितना कि डर। डर आपको कई बार नुकसानदेह कार्य करने से रोक देता है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास होने से आप में घमंड हो जाता है। गर्व से चलो पर घमंड मत करो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और तुम्हें कोई वापस नहीं धकेल पाएगा। जो तुम कर सकते हो उसे करो, बाकी सभी अपने आप हो जाएगा। तुम ताओ को देख नहीं सकते, चाहे कितने भी ध्यान से देखो। तुम उसे सुन नहीं सकते, चाहे कितने भी ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, चाहे कितने भी जोर से पकड़ो। इसको देखो, इसका कोई आरंभ नहीं है। इसके साथ चलो, इसका कोई अंत भी नहीं है। पर यह है, यह तुम में भी है और तुम्हारे चारों तरफ भी है। वर्तमान को समझो और तुम्हें आदिकाल तक का ज्ञान हो जाएगा। इसे ही कहते हैं वक्त का पहिया। प्राचीन साधु मुनि बहुत ही प्रभावशाली होते थे। वे बहुत ही मग्न होते थे, बहुत ही गहराई से विचार करते थे। हम इसको शब्द में नहीं बता सकते कि वो कितने गहन थे। हम तो सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि वो कैसे थे। वे सावधान होते थे, जैसे कि एक बर्फ पर चलता हुआ आदमी। वे सतर्क होते थे, जैसे कि एक जवान दुश्मन के इलाके में होता है। वे विनम्र होते थे, जैसे कि एक मेहमान होता है। वे तेज होते थे, जैसे कि बर्फ पिघलती है। वे समतल होते थे, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा। उनका मन घाटी जितना गहरा होता था और उनका हृदय झरने के जल जैसा निर्मल। क्या आप ऐसी सहजता और निर्मलता का इंतजार कर सकते हैं? इस संसार को समझने से पहले, क्या आप कार्य करने से पहले सही समय का इंतजार कर सकते हैं? जब आप फल की इच्छा के बिना कार्य करते हैं, तब आप महान कार्य करते हैं। मन को साफ रखो, धैर्य रखो और देखो कि तुम्हारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है। हर चीज अपनी वास्तविक अवस्था में वापस जाती है, जो कि कुछ भी नहीं है, शून्य है। मूल को जानने से शांति मिलती है। शांति मिलने से अपने प्रयोजन का ज्ञान होता है और इस ज्ञान के होने से स्थिरता मिलती है और इस स्थिरता में आत्मदृष्टि उत्पन्न होती है और हर चीज शून्य सदृश्य हो जाती है और वह ताओ के साथ एक हो जाती है। अगर आप इसे नहीं समझ सकते हो तो आप पहले ही गड़बड़ कर देते हो। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपको पता होता है कि क्या करना है। अगर आप ताओ के अनुसार होते हो तो आपको डर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आप कर लोगे। जब साधु मुनि नेतृत्व संभालते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो मौजूद है। दूसरा अच्छा नेता वो होता है जो भलाई करता है। इसके बाद वो होता है जिसका डर के कारण पालन किया जाता है। सबसे खराब वो होता है जिससे लोग नफरत करते हो। लोगों की इज्जत व उन पर भरोसा करो, इसी से आपको इज्जत व उनका भरोसा मिलेगा। साधु मुनि सिर्फ आदेश नहीं देते,
वे तो उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो सब मिलकर कहते हैं कि हम सब ने ये कार्य किया। जब लोग ताओ का सानिध्य खो देते हैं तब वे बात करने लगते हैं सही और गलत की और नियमों की। जब लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं तब वे परमाणु की बात करने लगते हैं। जब वे एक दूसरे का आदर नहीं करते तब वे बातें शुरू करते हैं विनम्रता और सद्भाव की। जब एक राष्ट्र अस्थिर होता है तब वे देशभक्ति की बातें शुरू करते हैं। ढोंगपना छोड़ो और ज्ञान का आदर करो। जब लोग वास्तविकता को समझेंगे और खुश रहेंगे। चतुरता को छोड़ो और मूल्य को समझो और लोगों में आदर का भाव व प्यार होगा। लालच को छोड़ो और वास्तविकता लाभ को समझो। इससे चोरी और डकैती खत्म हो जाएगी। अगर तुमसे यह संभव नहीं है तो दूसरा तरीका अपनाओ। सरल बनो तथा वास्तविक रहो। पूरी निष्ठा से अपने कार्य को करो। उससे तुम्हें क्या लाभ होगा ये मत सोचो। एकाग्र रहो और अपनी लालसाओं को जाने दो। अपना वक्त खराब मत करो। बेकार का सोचने में तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि लोग तुमसे सहमत हैं या नहीं। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि उन्हें तुम पसंद हो या नहीं। तुम उन वस्तुओं की चिंता क्यों करते हो जो औरों के लिए हो। इन सब के बारे में सोचना बंद करो। लोगों को अपना काम करने दो और उन्हें खुद का आनंद उठाने दो। इन सभी के लिए तुम चिंता क्यों करते हो। बसंत में कोई बगीचे में जाता है, कोई छत पर टहलता है, लेकिन तुम इस बात से चिंतित क्यों हो कि तुम कहीं पर क्यों नहीं गए। जैसे कि एक बच्चा होता है, हंसना सीखने से पहले वो नहीं जानता कैसे हंसा जाए, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है। बाकी सबको इन सब में आसक्त होने दो, पर तुम नहीं हो रहे हो। तुमको अपना मन इन सभी चीज़ों से नहीं भरना है। तुमको इन सभी में नहीं फंसना है। किसी एक चीज़ से बंधे नहीं रहना है।